शोबिज़ दुनिया की कभी न खत्म होने वाली खूनी तारीख अमर सिंह चमकीला, पंजाब का बागी रॉक स्टार जिसका 27 साल की उम्र में कत्ल हुआ, आज तक एक मौमा ही रहा। कम उम्र में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाला एक ऐसा गुलकार जिसका सफर तकलीफ और पुरस्कार मौत पर खत्म हुआ। अमर सिंह चमकीला कौन था, इसे क्यों कत्ल किया गया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इंडियन शोबिज़ का ये होलनाक सच है कि यहाँ अक्सर कामयाब लोग या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर इन्हें कत्ल कर दिया जाता है। ये और बात है कि जो कि सभी जानते हैं, इन कत्ल होने वालों में वो अफराद भी शामिल हैं जिनके बारे में कहा गया है कि उन्होंने खुदकुशी की है। और ऐसे बहुत से लोगों में सुशांत सिंह का नाम भी आता है, जिसे जवानी में ही कत्ल करके इसे खुदकुशी का रंग दे दिया गया। हाल ही में सलमान खान पर कातलाना हमले की मंसूबाबंदी करने वाले अफराद लॉरेंस बिश्नोई के बारे में इंकशाफ किया गया है कि ये लोग शोबिज़ से वाबस्ता अफराद से भत्ता मांगते हैं और इन्हें कत्ल करने में भी शामिल हैं, जिसकी बड़ी मिसाल सलमान खान पर आए रोज होने वाले कातलाना हमले हैं, जिनमें वो बार बार बच जाते हैं। और दूसरा बड़ा वाकया सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई शामिल है। क्या बाकी शोबिज़ अफराद के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है या फिर वो कोई और है? सिद्धू मूसेवाला की तरह अमर सिंह चमकीला को इंडियन पंजाब का पहला रॉक स्टार माना जाता है, जिनका नाम इनकी जिंदगी पर बनाई जाने वाली एक फिल्म की नुमाइश के बाद एक बार फिर से जेर बहस लाया गया। फिल्म साज इम्तियाज अली की हदायतकारी में बनाई जाने वाली फिल्म दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने अमर सिंह चमकीला और इनकी अहलिया अमरजोत कौर के मरकजी किरदार निभाए हैं। इस फिल्म को देखने के बाद एहसास होता है कि अमर सिंह चमकीला की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम न थी। कम उम्र में ही शोहरत की बुलंदियों को छू लेने वाला एक गुलकार जिसका सफर एक तकलीफ था और मौत पर खत्म हुआ। इसके बावजूद इंडियन पंजाब में आज भी अमर सिंह चमकीला का नाम और काम मशहूर है। दिलजीत दोसांझ, जिन्होंने फिल्म में अमर सिंह चमकीला का किरदार अदा किया, का एक इंटरव्यू में कहना था कि इनके गीत अब भी मकबूल है और बहुत से गुलकार इनकी नकाली करने की कोशिश भी करते हैं। अपनी शोहरत के अरूज पर अमर सिंह चमकीला और इनकी बीवी की जोड़ी एक शो करने के एवज 4500 रुपए मुआवजा लिया करते थे और लोग दूर दूर से उन्हें देखने के लिए आते थे। इनके गानों के रिकॉर्ड हाथों हाथ बिकते और हर किस्म की तकरीबात में इनकी मौसीकी सुनने को मिलती। अमर सिंह चमकीला को पंजाब का एल्विस प्रेस्ले भी कहा जाता है। एल्विस प्रेस्ले एक ऐसे मारूफ अमरीकी गुलकार थे जो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जाने जाते थे और इसीलिए चमकीला के चाहने वालों ने इनको ये नाम दिया। अमर सिंह चमकीला 21 जुलाई 1961 में लुधियाना जिला के डोगरी में पैदा हुए। एक गरीब दलित खानदान में पैदा होने वाले अमर सिंह चमकीला का पैदाइशी नाम धनी राम था। उन्होंने 1983 में अमरजोत कौर से शादी की, जिससे इनके 3 बच्चे हैं। अमर सिंह चमकीला के कंधों पर जल्द ही ये भारी जिम्मेदारी आन पड़ी कि घर वालों के मुआशी मदद के लिए काम करें, इसीलिए उन्होंने लुधियाना की एक गारमेंट फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। अमर सिंह के अहले खाना के मुताबिक इनको गीत लिखने का बहुत शौक था। इस जमाने में पंजाबी गीतों की दुनिया में सुरिंदर शुंदा का नाम भी छाया हुआ था। सुरिंदर शुंदा की अमर सिंह चमकीला से पहली मुलाकात कैसे हुई? उनका कहना था कि वो एक जगह मौजूद थे जब एक ढोल बजाने वाला उनके पास आया और उन्हें कहा कि एक लड़का है जो बहुत अच्छे गीत लिखता है, तो आप इसे एक बार सुन लें। वो बताते हैं कि उन्होंने पहले इनकार किया लेकिन फिर मुलाकात की हामी भर दी। एक हल्की दाढ़ी वाला लड़का पगड़ी पहने अंदर आया। उन्होंने इससे पूछा कि तुम क्या करते हो, तो इसने कहा कि मैं गीत लिखता हूँ। फिर अमर सिंह ने सुरिंदर शुंदा के साथ काम शुरू किया और उनका नाम अमर सिंह चमकीला पड़ गया। सुरिंदर शुंदा को यकीन था कि ये लड़का कुछ करेगा। सुरिंदर शुंदा के लिए जब भी स्टेज तैयार होना होता तो ये काम चमकीला के जिम्मे आता। स्पीकर लगाने से लेकर हर काम चमकीला को ही करना होता था। इसी जमाने में सुरिंदर ने रिकॉर्डिंग के लिए कनाडा का दौरा किया, तो इंडिया में इनकी एक रिकॉर्डिंग के लिए वो वापस ना पहुंच सके। उन्होंने रिकॉर्डिंग कंपनी से कहा कि वो चमकीला को एक मौका दें और जो चमकीला ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया। अपने करियर के आगाज में अमर सिंह ने बहुत लोगों के साथ गीत गाए, लेकिन ये इनकी और अमरजोत कौर की जोड़ी थी जो मकबूल हुई। सुरिंदर का कहना था कि चमकीला को एक स्टेज पार्टनर की जरूरत थी और फरीदकोट की अमरजोत कौर का इससे तारुफ हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता दोनों की केमिस्ट्री बन गई। वो कहते हैं कि इनकी जोड़ी मशहूर हुई और उनका एक गीत काफी हिट हो गया। तो एक दिन चमकीला इनके पास मिठाई और शराब की बोतल लेकर आया और इसने इन्हें 500 रुपए देने की पेशकश की। अमर सिंह चमकीला अपने बागियाना रवैये की वजह से मशहूर थे। अमर सिंह
चमकीला के चंद गीतों की शायरी की वजह से बहुत से लोग इनसे नाराज हुए। 1980 की दिहाई में पंजाब में ऐसे गीतों का रवाज मौजूद था। ये वो वक्त था जब खालिस्तान तहरीक अपने अरूज पर थी। 8 मार्च 1988 को अमर सिंह और अमरजोत एक शो करने वाले थे। जब दोपहर 2 बजे के करीब वो अपनी गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले तो मोटरसाइकिलों पर सवार एक गिरोह ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अमरजोत कौर हामला थी जो छाती में गोली लगने की वजह से हलाक हुई। अमर सिंह चमकीला को 4 गोलियां लगी और वो भी मौका पर ही हलाक हुए। इनके 2 साथी भी इसी हमले में हलाक हो गए। इस कत्ल के इल्जाम में किसी को भी गिरफ्तार ना किया गया और पुलिस ने तफ्तीश तक को बंद कर दिया। अमर सिंह और अमरजोत को भी ठीक इसी तरह कत्ल किया गया जैसे सिद्धू मूसेवाला को। अमर सिंह चमकीला के ड्राइवर के बयान पर नूर महल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और तफ्तीश के दौरान 3 अफराद के नाम भी सामने आए। अदालत ने इन तीनों मुल्जिमान को मफरूर करा दिया जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुकदमात पर पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए और यूं ये किस्सा पारीना बन गया। 8 मार्च 1988 को अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर को जलंधर के एक इलाके में कत्ल किया गया। इतने बरस गुजर जाने के बावजूद भी ये मौमा हल नहीं हो सका कि इनको किसने और क्यों कत्ल किया।